है रात एक मर्दे को शौकात की रात, गिरिए शौक की तस्बीहो मुनाजात की रात। आज की ये रात आपके लिए बायस निजात है। आज आप जो जागे हो, कल क़यामत में यही आपके लिए निजात का बायस, निजात का सबब बन जाएगा। दुनिया सो रही है और आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हो। दुनिया बिस्तर पर सो रही है और आप ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हो। दुनिया सो रही है और आप या महबूब सुभानी पुकार रहे हो। दुनिया सो रही है, आप अब्दुल कादिर जीलानी को याद कर रहे हो। दुनिया सो रही है, आप वजीफा पढ़ रहे हो, शैय्यन लिल्लाह शैय्यन लिल्लाह शैय्यन लिल्लाह। अल्लाह के लिए कुछ अता कीजिए। ऐ महबूब सुभानी, ऐ महबूब, तुम ऐसे वैसे के महबूब नहीं बल्कि अल्लाह सुभान के महबूब। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुभान ताला के तुम महबूब हो, तुम महबूब सुभानी हो। और जब तुम महबूब सुभानी हो तो हम, मेरे लिए काफी है कि हम तुम्हारा वजीफा पढ़ें। और जब तुम्हारा वजीफा पढ़े तो शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देते हैं, कुछ हमको अता कर दीजिए। अल्लाह का वास्ता देते हैं, कुछ नवाज दीजिए। अल्लाह का वास्ता देते हैं, कुछ करम कर दीजिए। हमारी खाली दामन भर दीजिए, हमारी खाली झोलियां में डाल दीजिए, हमारी बिगड़ी बना दीजिए, हमारी मुरादें पूरी फरमा दीजिए। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जो कोई मुझको सच्चे अकीदे के साथ पुकारेगा, या गौसल आजम दस्तगीर, इसीलिए उनको कहा गया दस्तगीर, हाथ पकड़िए। तो आपने फरमाया, मैं गैब से पहुंचूंगा और उसकी दस्तगीरी करूंगा और उसकी मदद करूंगा और उसका बेड़ा पार करूंगा। यही वजह, किसी को नहीं कहा गया या ख्वाजा दस्तगीर या गौसुल आजम दस्तगीर, या आपका फरमान। और आपकी मजलिसें ऐसा हुआ करती थी कि जब आप तकरीर फरमाते और आपका जब जिक्र होता था तो आपकी महफिलों से न जाने कितनों की रूहें परवास कर जाती। हुजूर गौसे पाक जब बाजो नसीहत फरमाया करते थे तो न जाने कितने चाहने वालों की रूहें उसके जिस्म से जुदा हो जाती थी, रूहें जिस्म से परवास कर जाती थी और उनके मजमू से लाशकी के लाश निकलते थे। आपकी तकरीर और आपकी वाजो नसीहत में वो खूबियां, ऐसी वैसी नहीं महफिल। आज आप हमारा और आपका जब महफिल का यह आलम है कि अल्लाह और उसके रसूल का जब जिक्र सुनते हैं तो कोई मदहोश हो रहा है, कोई दीवाना वार उछल रहा है, कोई पागल बना हुआ है, कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई उछल कूद कर रहा है। लेकिन गौसे पाक की जब मजलिस होती और गौसे पाक जब पंदो नसीहत की बात छिड़ा करते थे, जब गुल्हाए अक़दस से, उनकी गुल्हाए अक़दस से इल्म हिकमत की नसीहत निकला करती थी, इल्म हिकमत के मोती झड़ा करते थे, तो उनकी मजलिसों से लाशों के लाश निकलते थे, लोगों की रूह परवास कर जाती। आपकी तकरीर और आपके वाज नसीहत में वो खूबियां। कम से कम हम उसी गौस के तो मानने वाले तो है ना भाई, निस्बत तो है, गुलाम कादरी तो है, गुलाम कादरी तो है, यही क्या निस्बत कम है। हुजूरी मैं यही अर्ज़ तमन्ना लेकर आया, हमेशा के लिए सरकार इतना हाज़िरी दे दे। पता नहीं कब इंसान की पुकार, पता नहीं कब इंसान की निकली हुई दिल की आवाज को पाक परवरदिगार शर्फ कबूलियत से नवाज। यही बेकर बलरामपुरी जब मदीना पहुंचे तो रसूल के रौदे पर उन्होंने जो शेर पढ़ा उसका यही एक शेर था कि हुजूरी मैं यही अर्ज़ तमन्ना लेकर आया, यानी या रसूल अल्लाह आपके दरबार में मैं यही बस तमन्ना और यही आरजू और यही तलब और यही इस्तग़ासा लेकर के आया। क्या हुजूरी मैं यही अर्ज़ तमन्ना लेकर आया हूं, हमेशा के लिए सरकार इसमें हाजिरी दे दे।
या रसूल अल्लाह, आपकी दरबार गुहरबार में ये नाचीज यही तमन्ना लेकर के आया है और यही अर्जी पेश कर रहा है, यही इस्तगासा पेश कर रहा है। या रसूल अल्लाह, हमेशा के लिए सरकार इज़्न हाजिर दे दो। या रसूल अल्लाह, हमेशा के लिए हाजिर होने की इजाजत दे दो, हर साल हाजिर होने के वीजा अता कर दो, हमेशा हाजिर देने की पासपोर्ट अता कर दो, हमेशा हाजिर होने की टिकट अता कर दो। जब ये शेर पढ़ा ना तो ये शेर ऐसा पसंद आया कि इसको वहां के सऊदिया के रेडियो ने बर्खास्त कर दिया और शाह फहद उस वक्त के जो बादशाह थे उसके कान में ये आवाज पहुंच गई। किसी ने रसूल के रोजे पर ये शेर पढ़ा, बड़ा उम्दा शेर है और बड़ा आवाज पसंद आया, तो उसने बुलाया और बुलाने के बाद कहा जरा वो शेर मुझको सुनाना जो तुम वहां रसूल के रोजे पर पढ़ रहे थे। तो पूरा उसने एक नात मनकबत नात, उसके बाद यही शेर जब सुना कि हुजूरी मैं यही अर्ज़ तमन्ना लेकर आया, या रसूल अल्लाह मैं यही तमन्ना लेकर के आपकी दरबार गुहरबार में आया हूँ, हमेशा के लिए सरकार इज़्न हाज़िरी दे दो, आपकी दरबार में हाजिर होने की इज़्न दे दो, इजाजत दे दो, पासपोर्ट दे दो, वीजा दे दो, टिकट दे दो। ये मदीना वो दरबार है कि आप जब चाहिए पहुंच जाइए? नहीं, उसके लिए बड़े जराए की जरूरत है, पासपोर्ट की, वीजा की, परमिशन की, टिकट की, पैसे की, और जो सबके बस की बात है, खुद बेकर की बस की बात नहीं। लेकिन ये शेर उस शहंशाह और उस मालिक के दरबार में पेश कर रहे थे जो जानते थे, जिनका ये अकीदा था कि पूरे ये हिंदुस्तान ही के नहीं बल्कि पूरी कायनात के मालिक हैं, यहाँ के भी मालिक हैं, वहाँ के भी मालिक हैं, और जिस किसी को भी जो नेमतें मिल रही हैं सब आप ही की अता से मिल रही है, आप ही के दर से मिल रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल्लाह यूती अना कासिम वला वल्लाह यूती, अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ। अरे जिसको भी टिकट मिलती है, जिसको भी परमिशन मिलता है, ये देने वाले रसूल अल्लाह। ये और बात है कि जाहिर नजरिया कोई और, हकीकी मालिक तो यही है। तो आपका शेर समझो कबूल हो गया, बादशाह का दिल ऐसा फैला और उसने कहा ए देखल जाओ, हुकूमत सऊदिया की तरफ से तुम्हारी ये दरखास्त मंजूर हुई और तुमको हर साल के लिए वीजा दे दिया, हर साल के लिए इजाजत दे दी, हर साल के लिए पासपोर्ट दे दिया गया, हर साल के लिए टिकट दे दी, तुम्हारे आने जाने का जो भी खर्च होगा सारा खर्च जो है हुकूमत सऊदिया बर्दाश्त करेगी और तुमको हर साल आने की इजाजत। बोलो